नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संख्या में आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जिस तरीके से देश भर में बवाल कट रहा है, उससे निकलने वाली खबर कम चौंकाने वाली नहीं है। एक तरफ सरकार अभी भी झूठ, अफवाह, देश प्रेम और हिंदू मुस्लिम के चलते इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ छात्र अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्या सचमुच धर्मेंद्र प्रधान इतने ताकतवर हैं कि उनसे इस्तीफा लेने की हिम्मत मोदी, शाह जैसे दमदार नेता भी नहीं कर पा रहे हैं? या फिर मामला कुछ और है? चढ़ावा चोरी के मामले को डाइल्यूट करने या पेस्टिन फाइल का मामला फिर न उठ जाए, या फिर अमेरिका के दबाव का मामला इतना बड़ा है कि सरकार इन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए नीट पेपर लीक वाले मामले में छात्रों को उकसा रही है। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन झूठ और अफवाह के आसरे नफरत की राजनीति को साधते साधते सत्ता तक पहुंची आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का यह खेल इस कदर भयावह हो जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपनी राजनीति साधने के लिए किस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश हुई, किस तरीके से धर्म के नाम पर नफरत का भयावह खेल खेला गया, उसकी आग अब घर घर पहुंचने लगी है। जरा ठहरिए और सोचिए, बात कहां तक पहुंच गई है। अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है। घर से भाग के आए हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता है? हाँ है। छोटे से लेके बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है, पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। जिस नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे सत्ता पर बने रहने की कोशिश का भयावह चेहरा इस कदर हो जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की। घर के ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक यह पहुंच चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस नफरत की राजनीति ने परिवार को तोड़ने का काम किया है। हिंदू, मुस्लिम और राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र प्रेमी के चक्रव्यूह ने कैसे परिवार को तबाह करना शुरू कर दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ इस नफरत की राजनीति के परिवार टूटने की कहानी नहीं, बल्कि छात्र आंदोलन का देश भर में क्या असर हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। खासकर छत्तीसगढ़ में किस तरीके का खेल हुआ है, किस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने आ गए थे, कैसे पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस नफरत की वीडियो। आखिर क्यों टीनेजर्स यानी 16-19 साल की छात्रा या यह बच्ची अपने ही माता पिता को कैसे चमचा कहने मजबूर है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, जमीनी हकीकत। जब एक बच्चा पढ़ के अपने भविष्य की चिंता करने लगता है, अपना भविष्य बनाने की सोचता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैसे वह नौकरी हासिल करे। महंगाई, बेरोजगारी और लगातार हो रहे पेपर लीक, यदि राहुल गांधी की माने तो इन 10 सालों में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। जब यह परिस्थिति कोई देखता है तो उनके सामने भविष्य की अनिश्चितता नजर आती है और वह
व्याकुल हो जाता है, तनाव में आ जाता है। और शायद यही वजह है कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो 1 2 3 4 नहीं, 24 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। और इस रिजल्ट के बाद भी जो अंकों के हेर फेर की खबरें आ रही हैं, उससे भी निराश कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। ऐसे में युवा यदि घर में भी बात करे और उन्हें मोदी शाह के प्रेम में या नफरत की इस राजनीति में बड़ों से कैसे बात किया जाए यह सिखाने की कोशिश हो, तो उसके सामने बचता क्या है, वह कहां बात करे। और सरकार से जब वह सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही या हिंदू विरोधी बता दिया जाता है और घर सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जाती। ये दूसरा कारण है परिवार की सोच और वर्तमान परिस्थिति के बीच जब वह जूझता है तो बड़ों के सम्मान की वजह से वह ठीक से घर में बात भी नहीं कर सकता है। जब वह सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो उसे डांट दिया जाता है, वह भीतर ही भीतर खूबते रहता। तब उसका गुस्सा सड़क पर ऑन कैमरा आ जाता है। अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता है? हाँ है, छोटे से लेके बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है। पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता है, बीजेपी में है, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? आप उनसे अलग क्यों होना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो चल रहा है ये गलत है कि कोई 21 लोग मर रहे हैं, 21 लोग मर रहे हैं। मैं सामने देख के क्या करूंगी? और ये सरकार क्यों सो रही है? अगर आज नहीं बोली तो जिंदगी में भाजपा कभी आ नहीं पाएगी दोबारा। ये गलत है। तो आपने मास्क क्यों लगाया हुआ? ताकि कोई पहचान ना पाए, बस इसलिए। अब मेरा फेस, समाज से डर है, घर वालों से डर है। हम घर से आए हैं ना अपने, अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए हैं। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर यह माहौल बना क्यों? क्या यह सब अचानक हुआ? बिल्कुल कतई नहीं, यह अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए संघ ने सालों से मेहनत की थी। झूठ परोसा गया, अफवाह फैलाया गया, हिंदुत्व को खतरे में बताया गया, मुसलमानों को दुश्मन बताया गया। और शायद यही वजह है कि एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया जो इस नफरत की राजनीति में शामिल हो गया। इसके पीछे सत्ता में रहने की बड़ी सोची समझी साजिश थी, जिसने टीवी डिबेट्स, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया सबका इस्तेमाल किया और एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया। इसका असर वैसे तो कई बार देखने को मिला, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में जब छात्र दिल्ली पहुंचे नीट पेपर लीक का विरोध करने, तब वहां खुलकर सामने आने लग गया। क्योंकि बात यहां तक पहुंची कि आखिर ऐसे आंदोलन सरकार के खिलाफ या फिर कांग्रेस के ही खिलाफ जो आंदोलन होते हैं, उसमें बड़े घर के बच्चे, नेताओं के बच्चे शामिल क्यों नहीं होते? कैसे इन नफरत की राजनीति करने वालों के बच्चे कैसे विदेशों में पढ़ते हैं? पैसों की उन्हें कमी नहीं है, उन्हें क्या लेना देना पेपर लीक हो या धंधा चौपट हो जाए। और राहत इंदौरी ने तो पहले ही कह दिया था कि जब आग लगेगी शहर में तो उसमें सिर्फ उनका मकान बस नहीं है, सबका मकान इस जद में आएगा। और वही कुछ इस नफरत की राजनीति ने कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। घर परिवार टूटने को लेकर आ रही खबरों पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता दिलीप चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का खेल ही इस देश को तोड़ देने का है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रवर्तक
वीर सावरकर के उपासक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमेशा ही चाहा है कि घर परिवार टूट जाए, समाज टूट जाए, देश टूट जाए। अंग्रेजों की वफादारी करने वाले ये लोग आखिर नफरत की राजनीति कब बंद करेंगे? और यही स्थिति रहा तो आने वाले दिनों में देश भयावह स्थिति पर पहुंच जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, युवा, छात्र, बेरोजगार, किसान, व्यापारी सब परेशान हैं इस सरकार से और अपनी राजनीति साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत की राजनीति कर रही है। ऐसे में छात्र आंदोलन को बदनाम करने का खेल भी तरह तरह से होने लग गया। अब भी किसान आंदोलन को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा था, उसी तर्ज पर इस युवा छात्रों के आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश हुई। उन्हें देशद्रोही बताया गया। कोई कह रहा है कि अमेरिका द्वारा संचालित है, विदेशी फंड मिल रहा है, वगैरह वगैरह। यानी जब भी आप मोदी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करेंगे, आपको दो तरह से तो जरूर बदनाम करने की कोशिश होगी। पहला, हिंदू विरोधी बताया जाएगा और दूसरा देशद्रोही बताया जाएगा, विदेशी इशारे में काम करने वाला बताया जाएगा। ऐसे में छात्र आंदोलन की आग जब देश के हर राज्यों में पहुंचने लगी है, जगह जगह से खबरें आने लगी है छात्रों के आंदोलन का और कांग्रेस भाजपा के आमने सामने आने का, तब उससे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कैसे अछूता रहता। जैसे ही खबर आई कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं, यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। और इस खेल केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही शामिल नहीं हुए, बल्कि पूरी सरकार शामिल हो गई, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर। और शायद यही वजह है कि पूर्व महापौर प्रमोद दुबे को कहना पड़ा कि सरकार किस तरीके से छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, सरकार किस तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से अराजकता फैला रही है। यदि यही सब कुछ करना था तो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को भी बुला लेते। तो दूसरी तरफ सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता, ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये की तीखी आलोचना की है। कल पूरी सरकार के इशारे पे, बल्कि पूरी सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियों से प्रहार किया। घायल हमारे कार्यकर्ता हुए और रिपोर्ट भी हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिखी गई है। पुलिस का यह रवैया तानाशाहीपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण है। ऐसे में किस तरीके से कल हंगामा हुआ, किस तरीके से लोग परेशान हुए इन रास्तों से गुजरने वाले, उनकी चिंता किसी को नहीं है। आरोप तो बीजेपी पर यहां तक लगे कि वह प्रधानमंत्री आवास को भी भाजपा कार्यालय समझती है, इसलिए कांग्रेस कार्यालय तक मार्च करने जा पहुंची या घेराव करने निकल पड़ी। बहरहाल माहौल गर्म है। एक तरफ सरकार साम दाम दंड भेद और अपनी ताकत, सत्ता का अहंकार दिखाने में लगी है, तो दूसरे तरफ छात्र अड़े हुए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता वे हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। वह इसे हाथ में ले पाएगी, लोगों का विश्वास जीत पाएगी, यह एक अलग सवाल है। लेकिन अब सरकार ने अड़ियर रुख अख्तियार रखा तो यकीन मानिए सरकार इस्तीफे की मांग
प्रधानमंत्री मोदी तक जा पहुंचे तो कोई अचरज की बात नहीं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम छात्र आंदोलन से जुड़े एक एक खबर की जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।